इन दिनों पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ी हुई है और यही कारण है कि बेड पर सोया हुआ पाकिस्तान अपना पासा भी नहीं पलट सकता। यही कारण है कि एक तरफ भारत है और दूसरी तरफ अफगानिस्तान है और पाकिस्तानियों की इन दिनों बुरी तरीके से लगी हुई है। खैर, ये तो सोशल मीडिया पर लोग मीम्स शेयर कर रहे हैं, लेकिन ये आज भारत के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं वो आप जानोगे तो आप भी हैरान रह जाओगे। दोस्तों, सबसे पहले तो भारत के अंदर कई ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान को बड़ा प्रेम करते हैं और प्रेम की भाषा को वो कहते हैं मोहब्बत। मोहब्बत वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्हें एक क्लीन चिट मिली हुई है कि मुसलमान अगर कहीं भी है तो मुस्लिम आतंकवादी उनको मारेगा नहीं, और उन्हें अगर कलमा आता है, सिर पर टोपी है तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा, और अगर कोई हिंदू है तो उसे गोली मार दी जाएगी। और दूसरी तरफ पाकिस्तान का आर्मी चीफ अपने देश के अंदर बैठकर कहता है कि हिंदू और मुसलमान कभी एक नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी भारत के अंदर कुछ एक मौलाना है, मौलवी हैं, वो कहते हैं कि भैया पाकिस्तान का पानी क्यों रोक दिया, एक हजार साल तक ये पानी बहता आ रहा है तो आपने क्यों रोक दिया। और इन्हें ये नहीं दिख रहा है कि किस तरीके से बेकसूर हिंदुओं की हत्या की गई, किस तरीके से बेकसूर कश्मीरी पंडितों की हत्या की गई, किस तरीके से पाकिस्तान ने इतने सारे आतंकवादी हमले कर दिए, लेकिन मोहब्बत के नाम पर ये आज पाकिस्तान का रोना रो रहे हैं। तो खैर दोस्तों, इन्हें मोहब्बत इतनी ही है पाकिस्तान, तो इन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए था। तो खैर, ये एक बातें निकल कर आ रही हैं, लेकिन भारत की सरकार दृढ़ संकल्पित है और इस दृढ़ संकल्प के अंदर यही है कि पाकिस्तान को प्रेम करने वाले मौलानाओं की भारत के अंदर अब कोई सुनवाई नहीं है। दोस्तों, भारत के अंदर इतने एक लेवल पर काम चल रहा है कि जो पाकिस्तानी महिलाएं भारत के अंदर रह रही हैं उनके ऊपर ना सिर्फ पुलिस निगरानी रख रही है बल्कि उनके अड़ोस पड़ोस के सभी लोग निगरानी रख रहे हैं। दोस्तों, मुरादाबाद का एक आर्टिकल आपके सामने चल रहा है जिसके अंदर बताया गया कि 22 पाकिस्तानी महिलाओं की निगरानी इस समय बढ़ा दी गई है, क्योंकि दोस्तों ये पाकिस्तानियों के ऊपर एक भी पाकिस्तानी अगर भारत के अंदर रहता है तो उस एक पाकिस्तानी के ऊपर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। अब ये 22 महिलाएं शादी करवा कर बैठी हैं और इनके 95 बच्चे हैं दोस्तों, और मुगलपुरा क्षेत्र में रहने वाली एक महिला के तो दोस्तों 9 बच्चे हैं। अब ये पाकिस्तानी महिलाएं हैं या बच्चा पैदा करने की मशीनें हैं, भगवान जाने, लेकिन इतने सारे बच्चे पैदा करके जनसंख्या का विस्फोट करके दोस्तों भारत के अंदर ये कहीं गजवाए हिंद तो नहीं करना चाहते, क्योंकि दोस्तों मोहब्बत के नाम पर ये लगातार भारत के अंदर जनसंख्या का विस्फोट कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर हिंदू माइनॉरिटी लगातार खत्म होने की कगार पर चल रही है और भारत के अंदर 22 पाकिस्तानी महिलाएं आकर 100 के करीब एक बच्चे पैदा करने लग रही हैं, और सभी के सभी मुस्लिम हैं दोस्तों। और हो या ना हो, इन्हें भारत से ज़्यादा पाकिस्तान प्यारा लगता है। भारत माता की जय बोलने में इनका कलेजा फट जाता है, और जो इनकी ठुकाई करता है दोस्तों ये मुस्लिम उसी की ही एक सलाम सलूट ठोकते हैं। अहमद शाह अब्दाली आया, इनकी ठुकाई करके गया, और आज ये अब्दाली के नाम पर मिसाइलों के टेस्ट कर रही हैं। और चाइना आया, मुसलमानों की ठोक कर गया, बजा कर गया, और आज पाकिस्तान का मुसलमान चाइना को सलूट ठोकता है, उनकी जूतों का पानी पीने के लिए भी तैयार है। तो यही कारण है कि दोस्तों जो मुस्लिम की ठुकाई करता है उनको ही मुस्लिम एक सल्यूट ठोकता है, और फिर उन्हीं का ही रूप धारण करके उसकी एक पॉपुलेशन को बढ़ाने का काम करता है। तो खैर दोस्तों, कुछ भी हो, भारत की सरकार इनकी रग रग से वाकिफ है और भारत इनकी रग रग को एक तोड़ना भी जानती है। तो खैर दोस्तों, सुनिए ये 2 स्टेटमेंट है मौलानाओं की। एक तो मौलाना है और एक दूसरा मौलाना के अंदर एक रेडिकल हो चुका एक व्यक्ति है जिन्हें भारत माता की जय बोलने में दिक्कत है, लेकिन पाकिस्तान से और दुनिया भर के मुसलमानों से बड़ा प्रेम है। खैर दोस्तों, इनकी तो जान सेफ है क्योंकि इन्हें एक मुस्लिम के नाम पर गोली नहीं मारी जाती है, और हिंदुओं को एक जान को खतरा है क्योंकि उनके हिंदू देश के अंदर ही एक लोगों को उनका धर्म पूछकर गोली मारी जाती है। सुनिए जरा स्टेटमेंट है। मुसलमान पाकिस्तानी नहीं, मुसलमान पूरी दुनिया में कहीं भी हो, मुसलमान पूरी दुनिया में कहीं भी हो वो भाई है। भारत माता की जय बोल सकते हैं? नहीं बोलेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, हम तो ये बोलते हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद। बॉर्डर पे आके बोलो ना, बॉर्डर पे आके बोलो, बॉर्डर पे आके बोलो तो पता लगे। आतंकवादी ऐसे नहीं बन जाता, आतंकवादी हम जैसा तुम्हारे जैसा आम आदमी होता है, ठीक है। उनकी माँ बहनों के सामने उनकी माँ बहनों के साथ जिना करा जा रही है, हाँ, जुल्म करा जा रही है उनके सामने, हमारे सामने, हमारी माँ बहनों के सामने, तुम्हारे आंखों के सामने, तुम्हारी माँ बहनों के सामने कोई गलत करे, जिना करे, तुम छोड़ दोगे? सरकार ऐसी आ जाए जो हिंदुस्तान के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म है,
किसी में कोई फर्क न देखे, जिसके लिए जो कानून बने वो एक जैसा कानून राशन बने। कार्ड धर्म देख के नहीं बनते हैं भाई साहब। हिंदुओं को अलग अलग जातियों में बांटो। अब पूछना, पहलगाम में जाति पूछ के मारा था, कन्नड़ बोलता है, मलयालम बोलता है, तेलुगु बोलता है। आज से थोड़े ही पता नहीं कितने हजार साल से सतलज, ब्यास, रावी, चुनाब, झेलम बह रहे हैं, वहां जाकर के वो दरिया सिंध बन जाते। आसान है इन दरियाओं को कहां ले जाओगे? ये आसान काम है। सरकार से आपका क्या मुतालबा है? मेरा कोई मुतालबा सरकार से नहीं है। प्यार और मोहब्बत की हुकूमत होनी चाहिए, नफरत की हुकूमत नहीं होनी चाहिए। आज हम जानते हैं, हम मुसलमान हैं, हम इस जिंदगी अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं मुल्क के अंदर। जिस चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है वो चीज़ मुल्क के लिए, खुद उनके लिए भी तबाह है। आज नहीं हुआ अभी तक, लेकिन अगर ये नफरत की सियासत का दरवाज़ा खुला रहा, देख लीजिएगा। मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, कई दिन जिंदा रहता हूँ, लेकिन ऐसा दिन आ जाएगा अगर ये ना रुका कि सांस लेना मेरे लिए, आपके लिए, हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए मुश्किल हो जाएगा। तब दुनिया खड़ी होगी कि बाबा मुसीबत से टलो, किसी तरह हटाओ इन्हें। कैसे जिंदा रहेगा मुल्क? तो प्यार और मोहब्बत से जिंदा रहता है मेरे भाई। जितने प्यार और मोहब्बत को आग लगा दी, उसे अपने मुल्क को आग तो खैर दोस्तों, ये आपने देखा प्यार और मोहब्बत, पाकिस्तान के आर्मी चीफ का प्यार और मोहब्बत भी देखा, और आतंकवादियों का भी प्यार और मोहब्बत देखा, और इनका भी पाकिस्तान की तरफ प्यार और मोहब्बत आपने देख लिया। जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों, आपके क्या व्यू पॉइंट है।